नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ ईंटों से बनी इमारत एक ऐसा पाठ है जिसमें ईंटों के सुंदर सुंदर नमूने बनाने की कला की जानकारी को संख्याओं की संक्रियाओं के दैनिक जीवन की जानकारी पर आधारित होकर बताया गया है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो नवीनता और उपयोगिता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही कठिन परिश्रम से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न बैंक तैयार करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित पैटर्न, आकृतियां, गुणा और भाग, वस्तु का भार, लंबाई की माप, मीटर और सेंटीमीटर के आधार पर पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखें तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षक को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करेगा। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न तैयार कर सकते हैं। हर प्रश्न की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को इस नवाचार गतिविधि में दोहराया जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। जैसे कि कहा जाए कि ईंट की सतह किस प्रकार की होती है, तो उत्तर में होगा आयताकार। ईंट कहाँ पकाई जाती है? ईंट भट्टों में। 1 लाख कितने हजार के बराबर होता है? 100,000 के बराबर। यदि ईंट का मूल्य 1800 रुपए प्रति हजार है तो 500 ईंटों का मूल्य क्या होगा? 900 रुपए। यह एक गणितीय क्रिया है जिसमें कि पहले 500 को 1000 से भाग देके 2 प्राप्त किया जाता है, फिर 2 का भाग 1800 में देकर के 900 प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार एक ईंट की कीमत 10 रुपए है तो 75 ईंट की कीमत क्या होगी? 750 रुपए। किसी ईंट की कितनी सतह होती हैं? 6। इस प्रकार से सभी छात्र मिल करके आपसी सहयोग से अन्य प्रश्नों को भी तैयार करके एक प्रश्न बैंक बना लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में पता लगाना, 2 व 3 अंकों की संख्याओं को आपस में गुणा और भाग करके विभाजित करना तथा सरल ज्योमेट्रिक तरीके से ज्योमेट्री को सीखना। प्रश्न बैंक बनाने के लिए छात्र अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में जो संवाद करते हैं, उससे एक सेतु का निर्माण होता है। वे प्रश्न पूछने, निजी अनुभव को साझा करने और तर्क देने की क्षमता को भी विकसित करते हैं। साथ ही कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी उनमें विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। साथ ही ये विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस प्रकार
इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। यह नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।